इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्कर्म समझकर, परमार्थ समझकर हम पुण्य संग्रह करें। जो पुण्य में सन्नद्ध है, संलग्न है, संयुज्य है, जुड़ा हुआ है, रम रहा है, कर रहा है, उसके जीवन में, घर में सुख आवेगा ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान के वचन हैं, सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। राजन, जो पुण्यशील है उसके पास सुख तो आएगा ही, सोचना नहीं। महापुरुषों ने, महात्माओं ने, सप्तऋषियों ने सदग्रंथों में जो कहा है वो सब प्रामाणित है, अप्रमाणित कुछ नहीं। बहुत वर्षों पहले, लगभग 13 वर्ष पहले किसी ने मेरे से कहा, ये वेद पुराण सब झूठ हैं। हमने कहा कहाँ लिखा है? बोलो गुरु जी की किताब में। हमने कहा समुद्र में फेंक। जब लिखा है वहाँ लिखा है और उसको झूठ लिखा पढ़ी से बताया जा रहा है, तो जो पहले लिखा है वो झूठ है, जो बाद में लिखा है वो कैसे सही होगा? ये तो बाद वाला सबसे पहले झूठ है। सनातन धर्म के सदग्रंथों को किसी प्रकार निंदा करके, खंडन मंडन करके, कमियां निकाल के एक कुप्रचार चल पड़ा है। पढ़िए मत, पढ़िए मत, मिलते उसको यज्ञ करिए, देखिए मत, तुरंत झंझट में उलझिए नहीं, विकार विचारों में आवे नहीं, यज्ञ करिए। क्यों जाना? जैसे नदियां स्वतः स्वभावतः समुद्र की ओर जाती हैं, जो पुण्यशील होता है, सत्कर्मी होता है, सत्य के आश्रय में बहता है, उसके पास सुख खींचा खींचा चला आता है। राजन, जैसे आप वैसे आपकी देवी है। देखिए, गृहस्थाश्रम परमार्थ यात्रा के लिए है, स्वार्थ यात्रा के लिए नहीं। श्रद्धेय मनु जी इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम कहते। गृहस्थ का, सन्यास्त का, वानप्रस्थ का, ब्रह्मचर्य का, ये चारों आश्रमों का आश्रय केंद्र है गृहस्थाश्रम। इसको धर्ममय ही जीना चाहिए, चाहे जैसे नहीं, नहीं नहीं, नहीं। चाहे जैसे नहीं। आजकल लोग कहते हैं महाराज कड़वा बहुत बोलते हो। समस्या इसीलिए बढ़ती है घर परिवार में कि कोई कड़वा बोलने वाला रहा नहीं, सब मीठा ही मीठा बोलते हैं। कड़वा है, कड़वा थोड़ा सुनना चाहिए, रहना चाहिए, समझना भी चाहिए। सब मनमुखी बोलें, सब अच्छा लगे, चेहरा देख के बोलें, क्या अच्छा लगेगा? गुरुदेव की कोई आज्ञा हो तो मेरा चेहरा देखें ना, हम कहेंगे तुम इसका पालन करोगे। श्रेष्ठ को किसी प्रकार की आज्ञा देने का अधिकार है, धर्म सम्मत। इतर को पालन करना। दूतों की विदाई हुई, इधर गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेकर चक्रवर्ती जी ने बारात को चलने का साज सजवा दिया। काहे? मुहूर्त तो निकले ही नहीं। ये जो संदेश है ना, ये जो खबर है ना, इसमें
मुहूर्त का भाव नहीं रहा, बात भी नहीं रहा। बारात चलेगी, मिथिलेश के यहाँ पड़ेगा पड़ाव, फिर जब मुहूर्त आएगा ब्याह होगा। माताएं ब्राह्मण देवताओं को बुलाती हैं, देवांगनाएं देवियों को बुलाती हैं, उनका अभिनंदन पूजन, नेक नेव छावरी, वर कहाँ और उत्सव कहाँ? श्री अवध उत्सव में है। श्री अवध में सर्वकाल उत्सव है ही अयोध्या उत्सव में नगरी है। उत्सव मने उत्साह, यहां तो हर घड़ी उत्साह। तिनकहु सदा उत्साह मंगलायतन राम। आप जब आएंगे श्री अवध में उत्साह उत्सव रहता ही है। साज सजा, सारे शकुन स्वागतार्थ उपस्थित हो गए। अब बारात श्री अवध से मिथिला चले, इसके पहले दूत पहुंच गए, महाराज को खबर जनाए, अयोध्या जी के ऐश्वर्य की चर्चा की। महाराज गदगद हो गए। आवत जान भालु कुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। मिथिलेश ने नदियों में पुल बंधन करवा दिया। क्या आनंद है वो, क्या उत्सव है, क्या उत्साह है। बारात सज गई, कई दिन लगा। देवता लोग भी भगवान के पावन बारात में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए। देवियां भी, उनकी देवांगनाएं मंगल गान करने आ गई। आज नहीं देख रहे आप, कदा के बाद जिधर जाएंगे उधर आनंद ही आनंद ही आनंद। आनंद ही महापुरुषों की कृपा है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। अब इसी आनंदा तिरेक भावा तिरेक में बारात के चलने की रचना बनी। और तब तो बारात अयोध्या जी से चल पड़ी और मिथिला प्रवेश हुआ। तब बाबा कहते हैं, प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात दाते पुर प्रमोद अधिकाई। मिथिला में ब्रह्मानंद लोग सब लगई, ब्रह्मानंद लोग सब लगई। बढ़ो दिवस निस विधि सन कहई, बढ़ो दिवस राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम राम राम। राम सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम।
लोग ब्रह्मानंद में हैं। भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा ब्रह्मा, दिन रात बढ़े, बढ़ो दिवस निशि विधि सन कह। कारण दोनों समाज एक दूसरे से मिले। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण मुनिगणों को लेकर और जनवास से पधारे। स्वागत भया। दोनों भाइयों ने गुरुदेव को प्रणाम किया, पिताजी को वंदन किए। गुरुजी ने आशीष दिया, पिताजी ने हृदय से लगा लिया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब दोनों भैया से मिले, ऐसे लग रहा मानो कुआं प्यासे के पास उपस्थित हो गया, ऐसा बाबा कहते हैं। ये रस कितने दिन हो गए नेत्रों से राम दर्शन पाए, आज मिला और क्या सुंदर सुयोग बना। उस उत्सव में जिसकी एक पिता को प्रतीक्षा होती है, श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात साज कर लाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।